रेशियो का नाम क्या, देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखो इसका नाम ही बता रहा है, देखो ठीक है, प्रॉफिट और एबिलिटी, हमारी जो प्रॉफिट कमाने की जो एबिलिटी है, ठीक है, हमारे रेशियो का नाम क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी प्रॉफिट कमाने की जो एबिलिटी है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, हम जो डिसीजन लेंगे कि बिजनेस अच्छा है या बेकार है, ठीक है, वो हम प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी के बेसिस पे दिखाएंगे, डिसाइड करेंगे कि बिजनेस अच्छा है या बेकार है, ठीक है। यानी ये रेशियो हमें क्या बताने जा रही है कि भाई देखो ये इस रेशियो में हम डिसीजन किस बेस पे लेने जा रहे हैं कि जो बिजनेस प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है, अच्छा कमाता है, वो बिजनेस अच्छा है, ठीक है, जो कम कमाता है वो बेकार है। तो देखो मैं कह रहा हूँ ये रेशियो हमें, इस रेशियो में हम किस बेस पे डिसीजन लेंगे, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस या कंपनी, जो मर्जी बोलो, बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि बिजनेस अच्छा है या बेकार है, ठीक है। यानी हम बिजनेस की जब स्टेटमेंट पीएनएल को स्टडी करेंगे, बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे, और स्टडी करके जब हम स्टडी करेंगे तो हम ये डिसीजन लेंगे भाई जो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है वो अच्छा है, जो कम कमा रहा है उसकी पोजीशन अच्छी है, वो कम खराब है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जब भी हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, बिजनेस कितना कमा लिया करता है, कमाता कितना है, ठीक है, बिजनेस की कमाई की बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है, कि बिजनेस कैसा है। अब देखो, अब बात करो बिजनेस की अर्निंग की बात करें, तो अगर हम प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी की बात करें तो देखो हम कुछ चीज़ें देखेंगे, देखो जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, एक तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कमाया करते हैं, प्रॉफिट की बात करें अगर हम प्रॉफिट की, तो बिजनेस एक ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, और बिजनेस के अंदर हम नेट प्रॉफिट कमाते हैं। 11th क्लास में, ठीक है, 11th क्लास में इन दोनों वर्ड से तो तुम्हें पता है, इन दोनों वर्ड्स की नॉलेज है, क्योंकि 11th क्लास में तुम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के आए हो, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बना के तुमने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के तुमने नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये सीखा है। तो देखो यही तो है, मैं कह रहा हूँ बिजनेस ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाता है, बिजनेस नेट प्रॉफिट कितना कमाता है। इसके अलावा देखो बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस को चला के मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरे केस में मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कोचिंग पढ़ाना। भाई मेरे को सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से होती होगी, कोचिंग से, ठीक है। मैं बच्चे पढ़ाता हूँ और बच्चों को पढ़ा के जो फीस आती होगी और उसमें से अपने खर्चे माइनस कर देता हूँ, तो जो बचा था वो मेरा प्रॉफिट है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से आता होगा, कोचिंग से। तो मैं कह रहा हूँ उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस को ऑपरेट करके, बिजनेस को चला के, बिजनेस एक्टिविटी से, बिजनेस करके कितना प्रॉफिट आया। अच्छा, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यही अंतर होता है। नेट प्रॉफिट में पता क्या होता है, बिजनेस करके जो कमाया वो भी होता है, और जो अदर सोर्सेस से, जैसे बैंक में एफडी करा रखी थी उस पर इंटरेस्ट मिला, क्या वो मैंने बिजनेस करके कमाया। मैंने कोई एसेट बेच दी, प्रॉफिट हो गया, क्या बिजनेस करके कमाया। भाई बच्चे पढ़ाकर जो फीस आई, ठीक है, उसमें से खर्चे माइनस करके जो मेरे को प्रॉफिट हुआ, वो तो मेरा बिजनेस चला के हुआ नहीं हुआ, वो तो मैं कहूँगा ना मैंने कोचिंग पढ़ाया बच्चों को, उससे कमाई हुई। मेरी कपड़ों की दुकान थी, मेरा शोरूम था, शोरूम में मैंने माल बेचा, माल बेचकर जो प्रॉफिट आया उसमें से खर्चे सारे माइनस कर दिए,
सारे खर्चे माइनस कर दिए, माल को बेच के जो प्रॉफिट हुआ उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस को ऑपरेट करके, शोरूम को चला के जो प्रॉफिट हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर मैं उसमें अदर सोर्सेज से, मैं कहीं और से भी कमाता हूं, अगर मान लो मैं कह रहा हूं मैंने एसेट बेची, उससे प्रॉफिट हो गया। अगर मैंने कौन बनेगा करोड़पति खेलने गया था, वहां से जीत के ले आया, वो भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बैंक में एफडी कराई थी, उस पर इंटरेस्ट मिल गया, वो भी प्रॉफिट हो गया। जब मैं कह रहा हूं अदर सोर्सेज से जो कमाई करी है वो भी ऐड कर दूं, और कोई और खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो भी लेस कर दूं, तब हमारा आता है नेट प्रॉफिट। यानी नेट प्रॉफिट के अंदर बिजनेस को चला के जो इनकम होती है वो भी लेते हैं, जो बिजनेस से नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस से नहीं है वो भी लेते हैं। और जो नेट प्रॉफिट जब निकालते हैं तो खर्चे जो बिजनेस के हैं वो भी माइनस होते हैं, और जो बिजनेस के नहीं है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो भी माइनस होते हैं। तो इसलिए नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बड़ा अंतर होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब प्योरली बिजनेस का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब जो प्योर बिजनेस से कमाई हुई है, और नेट प्रॉफिट में जो बिजनेस की कमाई है वो भी लेते हैं, और अदर सोर्सेज से कहीं से आई है वो भी लेते हैं। समझ में आ गया? तो माइंड में डालना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं कह रहा हूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बताती है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अगर जरा सोचो कोई आदमी ग्रॉस प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाता है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। भाई ध्यान रखना, आप गुड्स को खरीद के लाते हो, गुड्स को खरीद के लाते हो और गुड्स को बेचते हो, तो उसमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाते थे भाई, हमारे पास पुराना माल, पहले से कितना माल पड़ा हुआ, ओपनिंग स्टॉक, कितना माल खरीद लिया और कितना उस पर खर्चा कर दिया। तो गुड्स की कितने का आपको पड़ा, आपने कितने में बेचा, कितना फायदा कितना नुकसान, ठीक है। तो ये तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ये प्योरली बिजनेस का होता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा प्योर बिजनेस का, ये बिजनेस चला के होता है, माल खरीदोगे बेचोगे बिजनेस है, और बिजनेस करके जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्योर बिजनेस का। ग्रॉस प्रॉफिट प्योरली बिजनेस का होता है। तो मेरी बात सुनना, मैं कह रहा हूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें क्या बता रही है कि भाई बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, बिजनेस कितना कमा लिया करता है, और कमाई के बेसिस पर डिसीजन लेंगे। अब एक बात हो, अगर किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट अपने ही ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट को ही हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भेज देते हैं और उसमें से सारे खर्चे माइनस कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट अपने आप ज्यादा होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। भाई जब मैं एक बात हो, जब मेरा शोरूम है, मेरा ज्यादा माल बिकेगा, खूब सारा माल बिकेगा, और मैं कह रहा हूँ ज्यादा माल बिकेगा तो ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है मेरा बिजनेस को चला के प्रॉफिट भी तो ज्यादा आएगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अल्टीमेटली मैं समझाने ये चाहता हूँ कि बिजनेस कितना कमा लिया करता है, कितना कमाता है, बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बेसिस पे डिसाइड होता है। और इस रेशियो में हम डिसीजन जो लेने जा रहे हैं, हम जो बोलने जा रहे हैं कि बिजनेस अच्छा कर रहा है बेकार कर रहा है, ठीक है, बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है बेकार प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस की, ठीक है, वो सारा डिसीजन हम किसके बेसिस पे ले रहे हैं, बिजनेस का सक्सेस या फेलियर जो भी डिसाइड कर रहे हैं हम प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। और इससे पहले वाली रेशियो में हम टर्नओवर के बेसिस पे डिसाइड करते थे, इससे पहले वाली रेशियो में हम टर्नओवर की बातें करते हैं कि जिसकी सेल ज्यादा वो बिजनेस अच्छा है, ठीक है, एक्टिविटी के बेसिस पे, काम के बेसिस पे। यहाँ पर हम प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड करने वाले हैं। इसमें और भी रेशियो होती है, इसमें देखो, इसके अलावा देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होती है, और एक होती है कैपिटल मतलब आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओई, ठीक है, आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल लगाई है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, तो जो कैपिटल लगाई है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, अल्टीमेटली वो भी प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। तो मेरा कहने मतलब क्या है, इस वाली रेशियो में हम इन बातों पे प्रॉफिट कितना कमाता है, जिसका जो ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा कमाता है, नेट प्रॉफिट अच्छा कमाता है, जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, यानी वो बिजनेस अच्छा है, ठीक है। इस बेसिस पे डिसीजन लेने जा रहे हैं। और अब देखना मेरी बात, बड़ी अच्छी बात पता क्या है, ये सारी जितनी भी हम रेशियो निकालेंगे, सारी की सारी रेशियो जरा सोचो क्लोजली किसके साथ बहुत क्लोज रिलेशन होगा इसका, ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रिश्ता किसके साथ होगा, जो ज्यादा रिलेटेड होगी, ठीक है। बताओ जरा ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आएगा, मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट का जन्म कैसे होगा, हाँ,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। जितनी ज्यादा सेल करोगे ग्रॉस प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। अच्छा मेरी सेल ही नहीं है, मैं शोरूम खोल के बैठा हूँ, सेल होती नहीं है, अब जब सेल ही नहीं होगी तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं। ठीक है। अच्छा तो सेल का ग्रॉस प्रॉफिट के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, जानना। सेल का, मैं कह रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट का जन्म ही सेल से होता है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं होता तो ग्रॉस प्रॉफिट होता ही नहीं। मेरा माल बिकते, मान लो मेरा सामान नहीं बिक रहा, 1 भी रुपए का सामान नहीं मिला, मैंने 1 लाख का सामान खरीदा और 1 रुपए का सामान नहीं बिका, अब हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट? क्या करवा लो ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा 1 लाख का सामान 1.5 लाख में बेचा, अब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ क्या? यस, ठीक है हमारे। तो मेरा कहना है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो किस पे डिपेंड कर रहा है? सेल पे। सेल से ही जन्म हुआ है इसका, जानना। और अगर बताओ जरा, सेल नहीं होगी तो नेट प्रॉफिट हो सकता है क्या? भाई अल्टीमेटली एक शोरूम वाला अपनी, मैं कह रहा हूं शोरूम का रेंट कैसे निकालता है? सेल से। जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसमें से अपने शोरूम का रेंट माइनस कर लेगा, अपने एम्प्लॉय की सैलरी माइनस कर लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल माइनस कर लेगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा माइनस कर लेगा, असेट का डेप्रिसिएशन माइनस कर लेगा। तो अल्टीमेटली सारे खर्चे घटा पाने की पोजीशन में कब होगा? जब उसका सेल होगी। सेल ज्यादा होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है वो भी किस पे डिपेंडेंट है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, सेल पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी भाई, ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस को चला के कितना कमाया। अच्छा बिजनेस को चला के, अगर मेरा शोरूम है तो मैंने जितने रुपए का माल बेचा, अच्छा माल बेचना बिजनेस चलाना ही होता है ना। अगर मैं माल बेच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे कपड़ों का शोरूम है, मैंने कपड़े बेच कर पैसा इकट्ठा किया, तो वो कपड़े बेच कर जो पैसा है वो मेरा क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अच्छा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कराने के लिए मेरे को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, बिजनेस के खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, टेलीफोन का बिल पे करना पड़ता है, शोरूम का रेंट पे करना पड़ता है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, ऑफिस में एसेट यूज होती है उस पर डेप्शन लगता है। तो मैं कह रहा हूँ सारे खर्चे जब मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, मैं जितना माल को बेचकर पैसा कमाता हूँ उसमें से जब मैं सारे बिजनेस के खर्चे माइनस करता हूँ, गुड्स जो कपड़े में खरीदता हूँ उसकी कॉस्ट माइनस कर देता हूँ, और बाकी सारे खर्चे रेंट वगैरह सैलरी वगैरह माइनस कर देता हूँ, तो जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या अंतर होता है? नेट प्रॉफिट में अदर सोर्सेज की कोई इनकम है जो बिजनेस की नहीं है वो भी लेते हैं, और वो खर्चे भी लेते हैं जो बिजनेस के नहीं है। और ऑपरेटिंग में प्योर बिजनेस का लेते हैं, बिजनेस के खर्चे, बिजनेस की इनकम, तो प्रॉफिट भी बिजनेस का आएगा। समझ में आ रही है? और चाहे तुम ग्रॉस प्रॉफिट बोल दो, चाहे नेट प्रॉफिट बोल दो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल दो, ये सारे प्रॉफिट किस पे डिपेंड करते हैं? सेल। ठीक है, क्लियर क्या? अच्छा और बताओ, और बात करें तो जरा सुनो, मैं क्या करता, अब मैं कह रहा हूं मेरे बिजनेस को चलाने की कॉस्ट क्या होगी बताओ। अगर मैं बोलूं मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट बताओ, यानी ऑपरेट करने की कॉस्ट का मतलब मेरे बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा होता है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे, अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग। अच्छा मेरे केस में पहले बताओ, मेरे केस में मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? मैं अगर कोचिंग पढ़ाना चाहता हूं तो कोचिंग पढ़ाने के लिए मेरे कोचिंग को ऑपरेट करने के लिए मेरे को जेब से कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है, कीमत खर्च करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, खर्चे करने पड़ते हैं। बताओ क्या खर्चा करना पड़ता है? अच्छा ऑपरेटिंग, मेरे केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट सुना, अगर मेरा ये बिल्डिंग रेंट पे है तो इसका किराया, अगर रेंट पे है तो मेरा है तो किराया नहीं दे रहा मैं, अगर ये कोचिंग रेंट पे है तो उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है, फोटोकॉपी का खर्चा, मार्कर का खर्चा, ठीक है, ये होगा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, चेयर तो हमारी एसेट्स होती है, ठीक है, बस मेरी। तो मैं कह रहा हूँ कोचिंग को चलाने के लिए टीचर को कमीशन देना पड़ता है, टीचर को सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है, टीचर को सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, इंटरनेट के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है, और उसके अलावा फोटोकॉपी का खर्चा करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है। ये सारे खर्चे जब मैं सारे जितनी भी फीस आती है, सुना, जितनी भी फीस आती है उस फीस में से मेरे को ये कुछ पैसा इन सारी चीज़ों पे खर्च कर देना पड़ता है। बस मेरी तुम्हारी फीस जो आएगी उसी में से तो मैं फोटोकॉपी का खर्चा पे करूंगा, उसी में से मैं करूँगा इंटरनेट के चार्जेस पे करूंगा, उसी में से मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करूंगा, उसी में से मैं कोचिंग का रेंट पे करूंगा।
समझ रहा है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे केस में समझ रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। अच्छा अब मान लो मैं शोरूम, मेरा कपड़ों का शोरूम है, अगर मेरे कपड़ों का शोरूम है तो देखो जो शोरूम मैंने ले रखा उसका सबसे पहले, अच्छा जो शोरूम मैंने ले रखा है उसका रेंट, शोरूम का रेंट बिजनेस को चलाने, अच्छा शोरूम का रेंट पे करूंगा तभी तो शोरूम चलेगा, यानी शोरूम को चलाने के लिए, कपड़ों का शोरूम चलाने के लिए मुझे रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉय रखे हैं 4, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, एम्प्लॉय की सैलरी, शोरूम का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, शोरूम का टेलीफोन का बिल, शोरूम की, उसके अलावा इंटरनेट के चार्जेस, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे खर्चे करने पड़ते नहीं करने पड़ते। उसके अलावा देखो एसेट यूज हो रही है शोरूम में बहुत सारी, अच्छा जितनी एसेट हो रही है उसका डेप्रिसिएशन, अच्छा इतने सारे खर्चे करने से बिजनेस चल जाएगा क्या? और कुछ रह गया क्या? और कुछ भूल रहा हूं मैं क्या? जरा जो शोरूम में कपड़े खरीद के लाओगे नहीं तो चलेगा क्या? भाई आपकी कपड़े का शोरूम है, आप शोरूम किराए पे ले लिया, आपने एम्प्लॉय रख लिया, ठीक है, आपने एसेट खरीद ली, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, आपने इंटरनेट के चार्जेस इंटरनेट लगा दिया, उसके चार्जेस पे करोगे, चल गया शोरूम क्या? दुकान शोरूम में कपड़े ला के नहीं रखे बस। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाओगे? स्टॉक पे। स्टॉक खरीद के लाओगे बेचोगे, गुड्स खरीद के लाओगे बेचोगे तभी तो, यानी स्टॉक इन ट्रेड होना चाहिए, परचेज होनी चाहिए, यानी जो हम दुकान के अंदर सामान रखा उस पर भी तो खर्चा होता नहीं होता, उस पर भी खर्चा होता है। तो मैं कह रहा हूं बिजनेस को चलाने की कॉस्ट बता दो, बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट बता दो। तो बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट क्या होगी? सामान को खरीदने का खर्चा, सामान को खरीदने का खर्चा, उसके अलावा एम्प्लॉय की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ठीक है, ऑफिस का रेंट, मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय की सैलरी होगी, शोरूम का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, ठीक है। ये सारे खर्चे करूंगा तभी तो मेरा बिजनेस चल पाएगा। तो मैं कह रहा हूं बिजनेस को चलाने की कॉस्ट, उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। समझ आ रहा है मेरी बात? और एक बताओ, बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी तो सेल पे डिपेंड होगी नहीं होगी? बताओ। अच्छा तुम्हारा माल बिकता ही नहीं, कितने दिन तक कॉस्ट का भर लोगे? अगर मैं कह रहा हूं तुम्हारा शोरूम चलता ही नहीं है, तुम्हारा सामान बिकता ही नहीं है, जब सेल होगी नहीं तो पैसा आएगा ही नहीं, तो क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट पे कर पाओगे? भाई माल बिकेगा, पैसा आएगा तभी तो सामान खरीद के ला पाओगे, एम्प्लॉय को सैलरी दे पाओगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर पाओगे, ठीक है। तो इन सारे खर्चों के लिए भी तो सेल होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, रेवेन्यू आना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं रेवेन्यू कमाओगे नहीं, पैसा कमाओगे नहीं तो क्या ये खर्चे दे पाओगे? तो तुम्हें नहीं लगता कि ये खर्चे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे यानी सेल पे डिपेंड कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है, जरा सोचो, अपना कॉमन सेंस लगा के देखो, बिजनेस के अंदर सेल ना हो तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा? क्या नेट प्रॉफिट आएगा? तुम्हारा सामान बिकता नहीं, दुकान खोल के बैठे हो, क्या नेट प्रॉफिट हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा क्या? क्या खर्चे भी कर पाओगे क्या? नहीं। तो कहने मतलब सारी चीजें, ये सारी चीजें तो किस पे डिपेंड करती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। देख लो, तो फॉर्मूला तो तुम्हें, अब बताओ रिश्ता ढूंढना, मैं कह रहा हूं सारी रेशियो तुम अपने आप बता दोगे, मुझे जरूरत नहीं बताने की। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट, बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी होती है इसमें। बताओ फॉर्मूला बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका बता दो। नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसका देख लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसका बता दो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो ये इससे आसान रेशियो कुछ हो सकती है क्या? इसमें एक रेशियो बच गई, बस एक रेशियो बच गई, उसकी हम बात अलग से करेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, मैं कह रहा हूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बोलती है? जो बिजनेस कमा लिया करता है, ये बिजनेस ग्रॉस प्रॉफिट कमाता है, बिजनेस नेट प्रॉफिट कमाता है, बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाता है, और बिजनेस ऑपरेटिंग कॉस्ट खर्च करता है। अच्छा किसी भी बिजनेस की, अच्छा एक बात बताओ, मैं 10,000 रुपये कमाता हूं, मैं 10,000 रुपये कमाता हूं और मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,000 रुपये है, तो कमाई कितनी? 4,000, ठीक है। मैं 10,000 रुपये कमाता हूं, मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट 8,000 है, तो प्रॉफिट कितना? तो इसका मतलब तुम्हें ये बात दिखनी चाहिए कि ये दोनों भी रिलेटेड हैं,
यानी किसी पर्सन का कि अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना कम होगा। ठीक है, बात समझी? ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी 20% है तो प्रॉफिट कितना होगा? 80%। तुम्हारा मेरी बात? ऑपरेटिंग कॉस्ट 50% है तो प्रॉफिट भी कितना होगा? 50%। ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है। जायज सी बात है। एक बताओ, मैं जितना कमाता हूं बिजनेस को ऑपरेट करके जितना कमाता हूं उसमें, ठीक है, बिजनेस को चला के जो सेल आएगा, सेल करके जितना पैसा आया, अगर ज्यादातर पैसा मेरे को मेरा बिजनेस को चलाने में चला जाता है तो ज्यादा पैसा मैं चलाने में खर्च कर देता हूं तो जितना पैसा बचता होगा मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मैं 80% खर्च कर देता हूं तो 20% मेरा प्रॉफिट। अगर मैं 60% खर्च कर देता हूं तो 40% मेरा प्रॉफिट। अगर मैं 10% खर्च करता हूं तो 90% मेरा प्रॉफिट। भाई खर्चे माइनस करने के बाद बचा हुआ सारा मेरा प्रॉफिट ही तो होगा। ठीक है, बात हमारी? तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट भी, ध्यान, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालेंगे तो भी हमें पता ये चल जाएगा कि बिजनेस कमाता कितना है, बिजनेस को चला के कितना कमाया जाता है। ठीक है, समझ आ गया? तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे। देखो, और अब देखो समझाना क्या चाहता था मैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें क्या बताती है? बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसे है। ठीक है, और इसमें हम रेशियो निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो। इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बुलाते हैं या ऑपरेटिंग रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो। कोई डाउट है तो बताओ। और ये सब सारे रेशियो प्रॉफिट की बातें कर रहे हैं, इसको छोड़ के ये खर्चे की बातें कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक इन रेशियो में किसी को डाउट है? चलो अब देखो बेटा, सबसे पहली रेशियो बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहली रेशियो देखो, सबसे पहली रेशियो का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलो यहां बात, फर्स्ट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बात करें तो देखो, अब देखना बेटा मैं समझाना क्या चाहता हूं वो ढंग से देखो। अगर समझ में आएगा तो, ये बात समझ में आ गई तो काम खत्म हो गया। 11th क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। पहले 11th क्लास की बात करेंगे, फिर नए फॉर्मेट से भी बात करेंगे। ठीक है, देखना 11th क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, अब देखना 11th क्लास में जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो सबसे पहले यहां दिखाया था ओपनिंग स्टॉक। मान लो मेरा ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये, मान लो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000। ठीक है, और मैंने पूरे साल में परचेज करी, पूरे साल बिजनेस को चलाया तो कितने रुपए का माल खरीदा, परचेज कितने की करी, जिसको हम बोलते हैं परचेज या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कितना? मान लो परचेज है 1 लाख की। अच्छा, मैं परचेज रिटर्न नहीं ले रहा, समझाना है मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाना है। परचेज रिटर्न होगी तो परचेज में से माइनस कर देता हूं उसमें। ठीक है, आगे देखो। और जब मैंने गुड्स खरीदा तो खरीद के जब मैं अपने गोडाउन तक लेके आ रहा था तो मैंने किराया भाड़ा पे किया, फ्रेट पे किया, कार्टेज पे किया, कैरिज पे किया। अच्छा, खाली फ्रेट लिखाओ, कार्टेज लिखाओ, कैरिज लिखाओ तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। इसके साथ आउटवर्ड लग जाए, आउटवर्ड तो इनडायरेक्ट हो गया। अच्छा, इसके साथ इनवर्ड लिखा है तो डायरेक्ट। ठीक है, सब खाली फ्रेट, कार्टेज, कैरिज लिखा है तो सामान को खरीद के लाने का खर्चा, ला रहे थे तो किराया भाड़ा पे किया। ठीक है, और अगर उस पर इनवर्ड लिखा है तो भी लाने का खर्चा, और आउटवर्ड लिखा है तो बेचते टाइम खर्चा। ठीक है, क्लियर गया? तो डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं एक डायरेक्ट एक्सपेंस ले रहा हूं फ्रेट। मान लो फ्रेट है मेरा 10,000,
कितना है, मान लो समझाने के लिए मैंने लिए 10,000 रुपये फ्रेट हो गया, ठीक है। अब बताओ जरा, और मेरी बात सुना, अब एक ही ले लिया मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है, लेकिन मैं एक ही ले रहा हूँ, समझाना है मुझे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। अब मेरी दुकान में साल के एंड में जब मैंने अपने गोडाउन में जाके देखा या दुकान में जाके देखा, शोरूम में जाके देखा, तो मेरी दुकान में अभी भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 20,000 का। कितने का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है? 20,000 रुपये का। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी दुकान में बेचने के लिए सामान कितनी कॉस्ट का पड़ा था, कितनी कीमत वाला? अच्छा, मेरी दुकान में 10,000 का सामान पड़ा हुआ था, ये पहले से ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का अनसोल्ड स्टॉक था, जो पिछले साल नहीं बेच पाया था, वो इस साल बेचूंगा। तो सबसे पहले पुराना स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और इस साल मैंने कितना और खरीद लिया, इस साल मैंने पूरे साल में 1 लाख का माल और खरीदा। अच्छा, अब मेरी दुकान में टोटल कितना सामान पड़ा था? 1,10,000, और उस पर खर्चा कितना हो गया लाते में? 10,000। तो आज की डेट में मेरी दुकान के अंदर, मेरे शोरूम में 1,10,000 रुपये का स्टॉक पड़ा है, गुड्स पड़ा है बेचने के लिए, ठीक है। और जब साल के एंड में देखा तो उस 1,10,000 में से कितने का अभी भी पड़ा हुआ है? तो इसका मतलब कितने वाला बिक गया? कितने वाला बिक गया? 90 वाला। अच्छा, मान लो 90 वाला, मैं कह रहा हूँ 90 वाला बिक गया तुम्हारा 1,40,000 में। कितने में बिक गया? तो कितनी सेल हो गई? 1,40,000 की, ठीक है, 1,40,000 की। अब बताओ 90 वाला कितने में बेचा? कितने का फायदा? 90 वाला 1,40,000 में बेचोगे तो 50 का फायदा, तैयार रखना। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना हो गया? 50। अब वो हम ऐसे निकालते थे 11वीं क्लास में, हम उसको ऐसे निकालते थे 1,40,000 और 20, 1,60,000। डिफरेंस कितना है? देखो 1,60,000 माइनस कितना? कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? ठीक है, 40,000, ठीक है। 90 की चीज कितने में बेची थी? 1,40,000 की। अच्छा, यहाँ 1,20 ना, सॉरी, हाँ 1,20,000 की सामान। देखो मैं फिर से देखो मेरी दुकान में कितने का सामान पड़ा है? 10,000 का ओपनिंग स्टॉक, और कितने का और खरीद लिया, और कितना मैंने उसमें खर्चा कर दिया। तो मेरी दुकान में कितने का सामान पड़ा है? 1,20,000 का पड़ा हुआ है। और साल के एंड में जाके देखा तो कितने का पड़ा हुआ है? 20,000। साल के एंड में कितना पड़ा हुआ है? 20,000। यानी मेरी दुकान के अंदर 1,20,000 का सामान पड़ा था बेचने के लिए। मेरी दुकान के अंदर 1,20,000 का सामान पड़ा था बेचने के लिए, जिसमें से 20,000 अभी पड़ा हुआ है। तो कितने का बिक गया? 1,00,000। 1,00,000 वाला कितने में बिक गया? तो कितने का फायदा? 40। भाई 1,00,000 वाला सामान बिक गया 1,40,000 में, तो कितने का फायदा? 40 का, ठीक है। अब सुनो, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, कितने वाला सामान बिक गया? कितने वाला? यही बोलो, कितनी कॉस्ट का माल बिक गया? 1,00,000। जितनी कॉस्ट का बिक गया, कॉस्ट का, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते थे 11वीं क्लास में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, कितने में बिक गया? 1,40,000 में। वो मेरा क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, ठीक है। और जो इनका डिफरेंस होगा, अच्छा 1,00,000 वाला सामान बिक गया, 1,00,000 वाला सामान बिक गया, कितने में बिक गया? 1,40,000 में। तो कितने का डिफरेंस? भाई 1,00,000 की चीज 1,40,000 में बेचोगे तो फायदा ही होगा। कितने का फायदा? 40 का। जो 40 का प्रॉफिट है उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फर्क कितना? बस इसको हम ऐसे निकालते थे, 1,40,000 प्लस 20, 1,60,000। 1,60,000 में से कितने चला गया? 1,20,000, तो कितना बचा? 40। समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो मैं क्या करता था, अगर देखना बड़े ढंग से, मैं कह रहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है सेल पे डिपेंडेंट है, नहीं है। देखो मैं कह रहा हूं, सेल नहीं होती तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट होता? सेल नहीं होती तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया और मैं अभी बता रहा हूं। देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट माँ है तो ये बेटा है, ध्यान रखना, ये दोनों बहुत क्लोज रिलेटेड है। ध्यान रखना,
ये इन दोनों में रिलेशन है बहुत क्लोज। मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट का जन्म ही सेल से हुआ है। अगर सेल नहीं होती तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता। ध्यान रखना, सेल नहीं होती तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता। देखो कैसे, देखो इधर देखो, इधर अगर मैं इसको 160 कर दूं, 160 कर दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा? 60,000। समझ में आ रहा है अंतर? इसको मैं 180 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको 120 कर दूं, 120 कर दूंगा तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20। समझ आ रहा है? तो कहने मतलब सेल बढ़ाते जा रहे हो तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, सेल घटाते जाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट घटता जाएगा। आएगा नहीं आएगा? सेल बढ़ाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल घटाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा। ठीक है, बात हमारी। तो इसका मतलब देखो, ये तो वो वाली बात हो गई जैसे टीवी पे ऐड आती थी। ठीक है, टीवी पे ऐड आती थी, देखो अच्छा ऐसे देखो। अब मेरी बात सुनो, वो कहता टीवी पे ऐड नहीं आती थी पहले, पुराने जमाने में ऐड आती थी कि जैसे देखो मेरे, माँ जितनी स्वस्थ होगी बेटा उतना अच्छा होगा। टीवी पे ऐड आती थी ना, हाँ टीकाकरण वो करेगा कि देखो वो कहते थे, देखो जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ को खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, तो माँ जितनी स्वस्थ होगी बेटा उतना स्वस्थ होगा। देख लो ये बात लग रही है नहीं लग रही? तो जितनी ज्यादा सेल उतनी बच्चा उतना अच्छा होगा। तुम्हारा भी बात ठीक है? देख लो यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। देखो तो मैं कह रहा था सेल और ग्रॉस प्रॉफिट का बहुत क्लोज रिलेशन होता है। देख लो, क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुना, मैंने क्या बोला? देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो एक बार मैं तुम्हें समझाने के लिए, मुझे मेरा यहाँ कोई रोल नहीं है इसका इसके लिए, फिर भी देखो मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी मैं इसका लिख रहा हूँ फिर नाम बदल दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कितनी कीमत वाला माल बेचा, कितनी कीमत वाला माल। अच्छा कितने में बेचा ये नहीं बोल रहा मैं, कितनी कीमत वाला माल बेचा, कितनी कॉस्ट का माल बेचा। तो देखो मैं कह रहा हूँ, मैं कैसे बोला, देखो मेरी दुकान में 10,000 का सामान पहले से पड़ा था, 1 लाख का मैंने और खरीद लिया और 10,000 उसमें खर्चा कर दिया, तो कितनी की कॉस्ट हो गई? मेरी दुकान के अंदर मेरे शोरूम में 1,20,000 का सामान पड़ा था और साल के एंड में 20 का पड़ा हुआ है, साल के एंड में 20 का पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कितने का बिक गया? 1 लाख का, 1 लाख का बिक गया। कितने में बिक गया? 1,40,000 में। 1 लाख की कॉस्ट वाला बिक गया 1,40,000 में, यही ना? 1 लाख कॉस्ट वाला बिक गया 1,40,000 में। मैं उसको वापस पोजीशन पे ला रहा हूँ अपनी। कितना था यहाँ पर और यहाँ कितना था? ठीक है, 1 लाख की कॉस्ट वाला कितने में बिक गया? 1,40,000 में। ठीक है, अच्छा 1 लाख की कॉस्ट वाला 1,40,000 में बिक गया तो कितने का फायदा? 40 का। जितनी कॉस्ट का बिक गया उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाला? देखो तुमने क्या बोला, मेरी दुकान में कितने का सामान पड़ा था, ये देखो कितने का सामान पड़ा था, कितने का सामान पड़ा था? 1 लाख का, उसमें से कितना अभी भी पड़ा हुआ है? तो तुमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और डायरेक्ट एक्सपेंस ना बताए तो उसको जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज बोलते हैं हम नेट, अगर परचेज रिटर्न हो तो उसको माइनस करने के बाद नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर होंगे तो लेंगे ना तो नील माइनस। अभी लिखवा रहा हूं सब, ठीक है? देखो ओपनिंग स्टॉक कितना, परचेज कितनी, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनना, नए फॉर्मेट में जो कंपनी हमारी जो थर्ड बुक है न्यू फॉर्मेट, हम जो पढ़ रहे हैं वो कंपनी के पॉइंट से पढ़ रहे हैं,
और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब पढ़ते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट नाम की चीज नहीं बनाई जाती। ट्रेडिंग अकाउंट की जगह एक ही चीज बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। उसमें पीएनएल भी है और उसमें ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट भी है, ठीक है। कंपनियों के केस में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया जाता है। तो और कंपनियों के केस में सुनना मेरी बात, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बोलते, क्या बोलते बताओ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह इसका नाम हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बिजनेस को चला के जो माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी? भाई मैंने 1,40,000 का माल बेचा तो वो पड़ा कितने का, मुझे कितने का उसको। अच्छा, और स्टॉक की जगह क्या बोलता है? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज की जगह परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोल सकता है, बस ये होगा। और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस ठीक है, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना बेटा, ये कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस मिलेगा या तो एम्प्लॉयज, नए फॉर्मूले में सुनो, नए फॉर्मूले में डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ मिलेगा? या तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस मिल सकती है। और बाकी कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट में। जब हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का नया फॉर्मूला पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, तो उसमें अदर इनकम, उसमें अदर एक्सपेंस का था। अदर एक्सपेंस में क्या मिलेगा? फ्रेट इनवर्ड मिल सकता है, कार्टेज इनवर्ड मिल सकता है, कैरेज इनवर्ड मिल सकता है, ठीक है। पावर मिल सकती है। पावर का मतलब फैक्ट्री में जो मशीन चलाने के लिए खर्च होता है पावर, वो सारे तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ मिलेंगे? अदर एक्सपेंस में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। इस तरह से हमारा आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब कॉस्ट आ जाएगी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या क्वेश्चन में दिया होगा? कितने हैं? 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो कितना है बताओ? 1,40,000 माइनस 1,00,000 कितना जाएगा? समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा, मैं समझाना क्या चाहता था, देखो ये मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं कि क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने को पूछ सकता है। अच्छा, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने को बोलेगा तो कैसे निकालोगे? अब बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना तो कैसे निकालोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। भाई ग्रॉस प्रॉफिट का जन्म कैसे हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दिया। भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दिया। अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर रहा हूं, तो अगर ये मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना तो ये क्या हो जाएगा? इधर आके प्लस। तो अगर हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। और अच्छा लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा यहाँ तो, ठीक है, हो जाएगा। ये बात में आ गई। अब बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना आ गया। अगर निकालने की जरूरत पड़ जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना आ गया। और दूसरी बात हमारा क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आ गया क्या? ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा या फिर तुम निकाल लोगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा या निकाल लोगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस, ठीक है, ये ना। तो बता दो, देखो
कितना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 1 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 40,000। तो कितना आ गया 1 लाख। क्या सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अब बताओ जरा, अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पता क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे देगा और माइनस कर देगा उसमें से रिटर्न। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न, कौन सा रिटर्न? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे तो, क्योंकि हमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना होता है। कौन सा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? नेट। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तुम करोगे सॉल्व, तो ये बात तो समझ में आ जाना चाहिए। बस तुम्हें क्वेश्चन ने बोल दिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट, तो एक चीज तो तुम्हें पता है कि रेशियो निकालनी है तो हमें 2 फिगर की जरूरत होती है। ठीक है, 2 वेरिएबल की जरूरत होती है, 2 अकाउंटिंग फिगर चाहिए। तो एक तो दे ही रखा है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसका नाम ही बता रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें ये ढूंढना आना है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट किससे क्लोजली रिलेटेड है। भाई रेशियो क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर्स, 2 अकाउंटिंग फिगर। भाई 2 अकाउंटिंग फिगर को जब मैथ्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो रेशियो कहलाएगा। अब बताओ ग्रॉस प्रॉफिट किसके साथ क्लोजली रिलेटेड है? ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिलेटेड किसके साथ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो याद रखना, टीचर पूछ ले कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होती है तो तुम क्या बोलोगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और रेशियो तो तुम्हें निकालनी आ गई। अब देखो जरा, अगर मैं देखूं, सुनना, अगर मैं इसको निकालूं तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना है 40,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 1,40,000। ठीक है, 40,000 अपॉन में 1,40,000। ठीक है, ठीक है, आंसर निकालो जरा, आंसर निकालो कितना। हाँ मैं क्या बोलूँ, निकालो तुझे 2 बाई। अच्छा, अगर मान लो उसको डिवाइड करें तो पॉइंट में कितना है? 0.2 निकाल के दिखाओ। 0.28 ऐसे ना। अब मुझे लगा ये फ्रैक्शन में आ गया। अच्छा मेरी बात सुना, अगर मैं क्या समझाना क्या चाहता हूँ कि हम सेल का कितना % कमा लेते हैं। अच्छा, किसी को बताऊं उन्हें, अगर मैं मेरी बात सुना, किसी को मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि मैं सेल का ना 0.28% कमा लेता हूँ, 0.28 कमाता हूँ, परसेंट नहीं 0.28 कमाता हूँ, मैं सेल का 0.28 कमाता हूँ, ये बताना आसान रहेगा या परसेंटेज में बोलूँ तो आसान रहेगा? जैसे मैं बोलूँ सेल का 10% कमा लेता हूँ, सेल का 20% कमा लेता हूँ, तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो ये देखो, मैं कह रहा हूँ परसेंटेज में जब एक्सप्रेस करेंगे तो ये रेशियो ज़्यादा मीनिंगफुल होगी, ज़्यादा आसानी एक्सप्रेस, मैं कह रहा हूँ ईजी वे में एक्सप्रेस होगी। ठीक है, लोगों को समझने में आसानी होगी, इसीलिए इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। और परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी क्या कर देते हैं 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब बताओ अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो फिर तब कैसे? अब देखो 28% है, सीधा 28% है, 28%। अब आसान हुआ, ये पहले आसान था। अगर मैं किसी को बोलूँगा कि मैं सेल का 28% कमाता हूँ तो उसको समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो हम यही तो चाहते हैं कि चीज़ें आसान लगे, तो इसलिए हम उसको जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है वो सारी की सारी परसेंटेज में एक्सप्रेस करी जाती है, और परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है इसलिए हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। यानी अब माइंड में ये बात तो डाल ही लोगे कि जितनी भी रेशियो होगी सब में मल्टीप्लाई बाई 100 होगा ही होगा, क्योंकि सारी रेशियो किस में एक्सप्रेस की जाती है? परसेंटेज में। बात में आ गई? अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ।
अच्छा, तुम्हें बस याद रखने के लिए ये बोल सकते हो कि देखो ये रेशियो जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, भाई देखो मैंने बोला ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या है, ये माँ है और ये बेटा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ देखो माँ ने बेटे को गोदी में उठा रखा है और 100 पहरादार लगा रखा है, ठीक है। माँ ने बेटे को गोदी में उठा रखा है और 100 पहरादार लगा रखे हैं, पहरादार लगा रखे हैं, ठीक है। बात हमारी इसे याद रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, हायर इज बेटर या लोअर इज बेटर? हायर इज बेटर या लोअर इज बेटर? जितनी ज्यादा उतनी अच्छी ग्रॉस प्रॉफिट। जरा सोचो, अगर हायर कैसे निकलेगी, हायर कैसे निकलेगी? ग्रॉस प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा अच्छी बात है बेकार बात है? अच्छी बात है, ठीक है। अगर मैं एक चीज 10 रुपए की, सुनो, एक चीज 10 रुपए की बेचता हूँ, उसमें 8 रुपए कमाता हूँ, तो अच्छी बात है बेकार बात है? अच्छी बात है, तुम्हारी बात है, हायर इज बेटर, ठीक है। तो और ये रेशियो हमें क्या बताती है, सुनो देखना इस रेशियो के फायदे क्या निकालने के, क्यों निकालते हैं ये रेशियो? ये रेशियो हमें ये बताती है कि हम जैसे मान लो ये मार्कर मैंने बेचा, ये मार्कर मैंने बेचा, अच्छा ये मार्कर मुझे पड़ता 10 रुपए का और मैंने तुम्हें ये बेचा 20 रुपए का, तो बताओ मैंने कितना कमा लिया इसमें? 10 रुपए। मैं कह रहा हूँ एक सामान पे, सुना, एक सामान पे कितना मार्जिन होता है, मार्जिन कितना होता है, कितना हम कमा लेते हैं, ये बात बताती है रेशियो, ठीक है। ये रेशियो ये बताते हैं कि हम कितना मार्जिन कमा लेते हैं, कितना कमा लिया करते हैं। कई जैसे तुम दुकान में सामान लेने गए ना, तो वो दुकानदार बोलते हैं इसमें तो मेरा मार्जिन ही नहीं है, वो बोलता है दुकानदार मेरा इस पे मार्जिन नहीं है, मैं तो आपको कॉस्ट पे दे रहा हूँ, जितने में लाया उतने में दे रहा हूँ, इस पे कोई मार्जिन नहीं है, यानी मैं इसमें कुछ भी नहीं कमा रहा, ऐसे बोलता है दुकानदार। तो एक सामान पे कितना मार्जिन होता है, ये बात ये बताती है कितना हम कमा लिया करते हैं। दूसरी बात, ये रेशो हमारा सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करती है। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना नहीं आता तो हम अपने सामान का सही प्राइस चार्ज नहीं कर पाते। तो ध्यान ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारे सामान का सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करती है। ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से हम अपने बिजनेस के जो भी हम सामान बेचते हैं उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। माइंड में डाल लेना, क्लियर क्या? यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। और जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी, देखो प्रॉफिट की बातें कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम किस पे डिसीजन लेते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे, कि बिजनेस जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट कमाएगा उतना अच्छा, और जितना ग्रॉस प्रॉफिट कम कमाएगा उतना बेकार। सामान का सेलिंग प्राइस इसी रेशियो के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तो कुछ पूछना तो बताओ। अच्छा, इसमें एक चीज, एक फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ, इसमें देखो देखना है, ये याद है, अगर सुनना मेरी बात, अगर मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और मेरे को जीपी रेशियो दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जैसे अभी इसी केस में ले लो, यही समझाता हूँ। मान लो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था? 1 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना रेशियो कितनी थी? तो बताओ क्या आ गया 40,000? देख लो 40,000। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से प्रॉफिट और सेल की रेशियो से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। भाई सेल मैंने पढ़ाया भी था, सेल की रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट ही तो था वो जो समझा रहा था मैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में मैंने इसको समझाया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, फिर से बोल रहा हूं, जब हम हमने नया फॉर्मेट पढ़ा है, नया फॉर्मेट में हमने क्या दिखाया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर दिखाया अदर इनकम, दोनों को जोड़ लिया तो टोटल रेवेन्यू, और एक तरफ सारे खर्चे दिखा दिए। खर्चों में क्या दिखाया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद चेंज इन इन्वेंट्री, उसके बाद क्या दिखाया था? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस वगैरह, और उसके और चीज क्या दिखाते हैं? फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इनको सारे खर्चों को जोड़ दिया, और रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से मैंने खर्चे माइनस कर दिए तो क्या बोला था? प्रॉफिट। क्या बोला था? प्रॉफिट। और जब रेवेन्यू, मैं कह रहा हूँ टोटल रेवेन्यू में से खर्चे माइनस किए तो खर्चे तो सारे ले लिए भाई, डेप्रिसिएशन भी ले लिया, इंटरेस्ट भी ले लिया, ठीक है, गुड्स को खरीदने की कॉस्ट भी ले ली। तो मेरा कहने मतलब क्या, नए फॉर्मेट में कहीं ग्रॉस प्रॉफिट का तो नाम ही नहीं लिया, नए फॉर्मेट में तो कहीं पर भी ग्रॉस प्रॉफिट का नाम ही नहीं लिया। तो फिर तुम कैसे निकालोगे न्यू फॉर्मेट में?
ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? फॉर्मूले के थ्रू, ऐसे इनके थ्रू। कैसे भाई? आप नए फॉर्मेट में, ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट देगा और उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो देगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट नए फॉर्मेट में कहीं पर भी नहीं है, तो नए फॉर्मेट में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो अगर नए फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन देगा तो कहीं ना कहीं तुमसे ग्रॉस प्रॉफिट, मेरी बात सुना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की इंफॉर्मेशन देगा, रेट वगैरह दे देगा। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया तक? ये बात है ना, ये मेरी कौन सी रेशियो थी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, यहां तो कुछ पूछना नहीं। और मेरी बात सुना, कोई पूछे ग्रॉस प्रॉफिट क्या ये बिजनेस की कमाई है? नहीं, प्योर बिजनेस की। माल को बेचकर, एक बताओ, मैंने माल को खरीदा और उसको बेचा तो क्या मैंने बिजनेस करके नहीं कमागा? और ग्रॉस प्रॉफिट तो प्योरली बिजनेस का ही होता है। पूरा प्रॉफिट ही, जितना भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये 40 का 40 प्योर बिजनेस से है, बिजनेस को चला के आया है। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे को कहीं अदर सोर्सेज से कोई इनकम हो रही है तो वो सारी इनकम मेरी स्टेटमेंट पीएनएल, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगी 11वीं क्लास में। और इसमें जो तुम्हारा स्टेटमेंट पीएनएल है उसमें आएगी अदर इनकम में, अदर। ठीक है, अदर इनकम में आएगी। तो माइंड में डालना, ये जो डिफरेंस होता है ये किसका होता है? माल को खरीदने की कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये प्योरली बिजनेस का होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें किसी को कुछ पूछना तो पूछो। ठीक है, अब देखना बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं तुम्हारा नए फॉर्मेट से नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होती है। देखना, अगर हम नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो नेट प्रॉफिट रेशियो कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, पहले तो नए फॉर्मेट से बात करता हूँ नेट प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, ये बात तो सबको क्लियर होनी चाहिए कि नेट प्रॉफिट जो होता है, नेट प्रॉफिट भी ज्यादा डिपेंडेंट तो किस पे होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई मेरा बिजनेस है, मेरा कपड़ों का शोरूम है, लेकिन मैंने 2 बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, उससे रेंटल इनकम आ रही है, रेंटल इनकम भी आ रही है। अच्छा, रेंटल इनकम आ रही है, उससे भी तो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ठीक है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट करी थी, मैंने बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी, उससे कमाई हो रही है। लेकिन मेरे एक बात बताओ, ज्यादा कमाई उससे हो रही होगी या ज्यादा कमाई बिजनेस से हो रही होगी? ऐसा हो सकता है कि उससे हो जाए, एक आध रेयर केस में। हम तो इन जनरल बात करते हैं, इन जनरल तो किससे होगी? बिजनेस से। ठीक है, अब जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे केस में मैंने बच्चों को पढ़ा के जो मेरे को फीस मिल रही है, जो प्रॉफिट, फीस में से खर्चे घटाने के बाद जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, वो ज़्यादा होगा या किराया ज़्यादा मिल रहा होगा? मेरे केस में तो किराया बहुत कम मिल रहा होगा, मेरी फीस ज़्यादा होती होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ऐसा मैं, लेकिन ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग हो, मैंने किराए पे दे रखी है, तो रेंटल इनकम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इन जनरल क्या होगा? सेल होगा। हर किसी के पास तो बहुत सारी बिल्डिंग नहीं होती ना। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनना, देखो मैं आपको आगे इसी एग्जांपल को और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखना, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। हमने अपने बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है, और यहां से क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ दिखा दिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट कितना क्या? 40,000। ठीक है, 40,000। अब देखना, मेरा शोरूम था, मैंने शोरूम के अंदर एक एम्प्लॉय रखा है जिसको सैलरी देता हूँ। मान लो मैं इसको सैलरी देता हूँ 10,000 रुपये, सैलरी देता हूँ 10,000 रुपये। ठीक है, और मेरे पास जितनी भी एसेट लगी है पड़ी हुई, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। मान लो मैं डेप्रिसिएशन लगा देता हूँ 5,000 और 500 रुपये। ठीक है, मेरा बिजनेस को चलाने में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है। ठीक है, ये मटा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है मेरा, ठीक है, 1,500। ठीक है, उसका रेंट, मेरा शोरूम का रेंट आ जाता है मान लो 5,000 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके अलावा बेटा मान लो,
अच्छा मैंने बैंक से लोन ले रखा है, बैंक से लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट भर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बचा? 3,000। ठीक है। और देखो मैंने एक बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, उस पर रेंट आ रहा है, रेंटल इनकम आ रही है, मान लो 10,000। ठीक है। और मैंने कोई एसेट बेच दी, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अच्छा एसेट बेची, प्रॉफिट हो गया, मान लो 5,000 का, बहुत ले रहे, इतनी बहुत है। ठीक है, मेरे को सिर्फ समझाना है कंसेप्ट। देखो अब बताओ कितना हो गया ये? कितना गया? 55,000 माइनस कर दो, ये कितना है टोटल? तो कितना देख लो ढंग से, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? नेट प्रॉफिट 35,000 आ गया। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो जरा। ठीक है, कितना आ गया नेट प्रॉफिट? 35,000। तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, देखो सुनना मेरे ढंग से कि अच्छा क्या ये जो 40,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये देखो ये जो 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया, क्या ये बिजनेस चला के आया? नहीं आया, प्योरली बिजनेस का है। भाई हम गुड्स को खरीद के लाते हैं, गुड्स को बेचते हैं, तो गुड्स को बेचने का फायदा नुकसान। भाई ग्रॉस प्रॉफिट तो शोरूम में माल बेच कर ही तो आया है, शोरूम चला के तो आया, तो ये प्योर बिजनेस का है। और इसके अंदर ये जो खर्चे थे ये सारे प्योर बिजनेस के थे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्योर बिजनेस का है। ठीक है, यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट प्योर बिजनेस का है। अच्छा चलो, सैलरी बिजनेस के अंदर दी जाती है, क्या सैलरी बिजनेस को चलाने में दी जाती नहीं आती? ये भी, ये खर्चा प्योर बिजनेस का है, बिजनेस से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन, बिजनेस के अंदर एसेट यूज हो रही है, उस पर डेप्सन लग रहा है, ये भी बिजनेस का खर्चा है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, शोरूम चला जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया जा रहा है, बिजनेस का है। रेंट पे किया जा रहा हो उसका शोरूम का, ये भी बिजनेस का है। अच्छा इंटरेस्ट लोन बिजनेस का है क्या? भाई इंटरेस्ट लोन बिजनेस चलाने की वजह से दिया जा रहा है या लोन लेने की वजह से दिया जा रहा है? लोन लेने का मतलब था आपने फाइनेंस अरेंज किया, आपने पैसा अरेंज किया कहीं बाहर से, बैंक से लोन लिया या किसी दोस्त से लोन लिया, आपने फाइनेंस अरेंज किया इसलिए इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या बिजनेस चला रहे हो इसलिए इंटरेस्ट पे कर रहे हो? फाइनेंस अरेंज किया। ध्यान रखना, ये क्या मैं बिजनेस चलाता रहूंगा तो इंटरेस्ट ज्यादा क्यों? मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट का खर्चा होता रहेगा क्या? अच्छा अगर मैं बिजनेस चलाऊंगा, 2-4 एम्प्लॉय और बढ़ाऊंगा, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए एम्प्लॉय बढ़ाऊंगा, बिजनेस को जितना ऑपरेट करूंगा उतना खर्चा हो सकता है, बिजली का बिल आ सकता है, उतना शोरूम का रेंट आ सकता है, सैलरी आ सकती है काम को। लेकिन मैं कहूँ मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा, मैंने लोन नहीं लिया, तो क्या इंटरेस्ट बढ़ जाएगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट का फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? लोन लेने पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लोन लेने पे डिपेंड, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल बिजनेस को ऑपरेट करने में काम कर रहा है, बिजनेस चलाने में जितनी तुम बिजली यूज करोगे, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए जितने एम्प्लॉय ज्यादा रखोगे उतनी सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब तुम कहोगे बिजनेस चलाने के लिए जितना लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस से डायरेक्टली कहाँ रिलेटेड है ये? तो अगर मान लो बिजनेस के अंदर सारा पैसा खुद का लगाते तब इंटरेस्ट का नाम का खर्चा आता क्या? नहीं आता। बात समझे, मैं कह रहा हूँ बिजनेस को ऑपरेट करने के जो खर्चे होंगे, जैसे अच्छा बिजनेस के ऑपरेट करने के खर्चे क्या होता है? ऑफिस के सारे खर्चे, ऑफिस का टेलीफोन का बिल, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस, ठीक है, ऑफिस के जितने भी खर्चे होंगे, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह, वो सारे क्या होंगे? बिजनेस से रिलेटेड होंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे, सेलिंग का मतलब मैं कह रहा हूँ माल को बेचने के लिए जो भी खर्चा किया, ऐड करा दी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह सारे खर्चे। मैं कह रहा हूँ जो खर्चे तुम माल को बेचने के लिए कर रहे हो, जो और बिजनेस को चलाने के लिए कर रहे हो, वो सारे खर्चे, ऑफिस के सारे खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे बिजनेस के खर्चे हैं। अच्छा यानी इसमें बिजनेस का क्या नहीं है? बिजनेस का क्या नहीं है? इंटरेस्ट लोन। और इधर देखो रेंट, मैंने 10,000 की रेंटल इनकम मिली मुझे, मैंने बिल्डिंग किराए पे दी थी, उससे रेंट आ रहा है, क्या ये बिजनेस चला के कमाया?
मैंने अपनी एक एसेट बेच दी, क्या मेरा काम एसेट बेचना है क्या? मेरा कपड़ों का शोरूम है तो क्या मेरा एसेट बेचना काम है क्या? नहीं। तो ये दोनों इनकम बिजनेस की नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुना ढंग से, मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता हूँ। कोई मुझसे पूछता है कि सर आपका नेट प्रॉफिट कितना है, तो मैं कहूँगा नेट प्रॉफिट मेरा कितना है? 35,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 35,000। और कोई मुझसे पूछता है ये बताओ कि बिजनेस को चलाकर कितना कमाया, बिजनेस को चला के कितना कमाया। तो सुनना देखो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिजनेस को चला के, क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो सारी चीजें आई क्या बिजनेस की है नहीं है? क्या ओपनिंग स्टॉक बिजनेस के अंदर था? क्या परचेज बिजनेस का है? भाई ओपनिंग स्टॉक बिजनेस में माल खरीदा था उसी में से बचा हुआ बिजनेस का है। जो गुड्स खरीदा वो भी बिजनेस का है। गुड्स को खरीदते टाइम जो किराया भाड़ा पे क्या वो भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी बिजनेस का है। सेल बिजनेस की वजह से होती है, ग्रॉस प्रॉफिट भी बिजनेस की वजह से होता है। यहाँ तो सारी चीजें बिजनेस की है, यानी इसका जो ट्रेडिंग अकाउंट बना के जो तुमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला वो प्योरली बिजनेस का है, ठीक है। उसके अलावा देखो, ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ये बिजनेस का है। अब जो बिजनेस की कमाई है उसमें से बिजनेस के सारे खर्चे माइनस करो। अच्छा देखो जरा, देखो क्या माइनस कर दूं, क्या सैलरी बिजनेस की है? ये माइनस हो जानी चाहिए। क्या डेप्रिसिएशन बिजनेस के अंदर लगता है? ये माइनस हो जाना चाहिए। क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस के अंदर होता है? ये भी माइनस करना चाहिए। क्या रेंट देना पड़ सकता है? यस। क्या इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं, इसको हटा दो। अच्छा अब बिजनेस की सारी इनकम ले लो, ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का है, रेंट बिजनेस का है क्या? नहीं, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बिजनेस की है क्या? अब तुम्हारे मन में आएगा कि बिजनेस के अंदर एसेट होती है उसको बेचेंगे तो प्रॉफिट हुआ, तो बिजनेस की वजह से तो हुआ। मैं कह रहा हूं बिजनेस को चलाकर जो आया, बिजनेस चला के वो, मैं कह रहा हूं एसेट रोज बेचते हो क्या? नहीं, हमारा काम क्या एसेट बेचना है? नहीं, वो हमारा बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं आया, बिजनेस को ऑपरेट करके नहीं आया, बिजनेस को चला के नहीं आया। वो नॉन रिकरिंग इनकम है जो कभी कभार हो जाती है, वो इंसिडेंटल टू बिजनेस है। बिजनेस चलाते टाइम ऐसा है कभी कभार प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन वो बिजनेस को चलाने से रेगुलर नहीं आ रही, ठीक है। बात मारिए, ये बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी से नहीं है। ये हमने कहीं इन्वेस्टमेंट, ये हमने एसेट में इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसको बेचा प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी उससे रेंटल इनकम आ रही है, और ये बैंक से लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे, फाइनेंस अरेंज करने की वजह से इंटरेस्ट पे कर रहे। ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा या बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, कोई मुझसे ये पूछता है कि आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है, तो मैं कहूँगा नेट प्रॉफिट कितना है? 35,000। और कोई मुझसे पूछता है आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, बिजनेस को चलाकर प्रॉफिट कितना कमाया, तो देखो 40, इधर देखो 40 में से 10 गया कितना है? 30, 30 में से 500 गया, 30 में से 500 गया, 30 में से 500 गया 29,500, 29,500 में से 1,500 और घटा दो, कितना बचा? 27,000 में से 5,000 गया कितना? 27 में से 5 गया 22,000 आया ना मेरा, देख लो फिर से। 40 माइनस 10 कितना हो गया? 40 में से 10 गया 30, 30 में से 5 चला गया 500 चला गया, 40 में से 10 गया तो कितना होगा? 29,500, 29,500 में से 1,500 और घटा दो, 29,500 में से 27, 27 तो होगा, 27 28, देख लो 28 होगा, 28। अच्छा 28 में से कितना चला गया? 28 में से रेंट कितना था? 28 में से 5 गया कितना? 23। इंटरेस्ट लोन बिजनेस का नहीं है। अब कोई मुझसे पूछता है, अगर मैं, सुनना बेटा, मैं कह रहा हूँ ये सारे खर्चे यहाँ तक के, ये सारे खर्चे और ये सारी इनकम यहाँ तक की देखो, ठीक है, इतना माइनस कर दूं तो कितना आया? 23,000, ठीक है। 23,000 मेरा क्या है? ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, प्रॉफिट है? प्रॉफिट। और मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 35,000। समझ आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? जब मैं बिजनेस की इनकम में से बिजनेस के सारे खर्चे माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? अच्छा और एक बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेल पे डिपेंड कर रहा है, प्रूफ करते हैं। देखो अगर मेरी सेल ज्यादा होगी, अगर मेरी सेल ज्यादा होगी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा, और अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट जितना, सुना मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उसमें से खर्चे माइनस होने के बाद प्रॉफिट उतना ज्यादा आएगा। समझिए, अगर मेरा, मान लो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 60 जा रहा था, अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से 60 निकलता, 60 यहाँ आता तो यहाँ पर 20,000 प्रॉफिट और आता है, ये कितना हो जाता है? 43,000।
तो सेल ज्यादा होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल पे डिपेंड कर रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बात समझिए, जितना ज्यादा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल होगी उतना ज्यादा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? और मेरा नेट प्रॉफिट देख लो, नेट प्रॉफिट में बिजनेस की इनकम भी होती है और अदर सोर्सेज से भी इनकम आती है, वो भी होती है। बिजनेस के भी खर्चे होते हैं और कोई फाइनेंस वगैरह अरेंज किया उसका भी खर्चा होता है, तो उसे नेट बोलते हैं। नेट प्रॉफिट मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाता है कि पूरा ओवरऑल बिजनेस चला के कितना है, यानी अदर सोर्सेज से इनकम आई वो भी और बिजनेस को चला के जो इनकम आई वो भी, और यहाँ पर बिजनेस के खर्चे भी माइनस किए और कोई फाइनेंस वगैरह अरेंज करने का खर्चा था वो भी माइनस किए। तो नेट प्रॉफिट मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है कि सारे कामों से सारी एक्टिविटी को करके कितना प्रॉफिट हुआ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे बिजनेस को चला के कितना प्रॉफिट हुआ उसको बताता है। ये बात हमारी, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? मेरे बिजनेस का प्योर रिजल्ट, बिजनेस को करके कितना प्रॉफिट आया, और नेट प्रॉफिट बिजनेस प्लस अदर एक्टिविटीज से कितना प्रॉफिट आया। अंतर से आ रहा है? अच्छा, और एक बात और बतानी है बस मुझे, क्या आप देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? अब जरा जल्दी से इसमें ट्रेडिंग पैनल देखो और मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट बता दो। बताओ। ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं बिजनेस को चलाने की कॉस्ट बता दो। अभी मैंने अच्छा, ये क्या है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिजनेस को चला के प्रॉफिट कितना है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट बताओ, बिजनेस को चला के कॉस्ट कितनी है। तो सुना क्या ओपनिंग, इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक 10,000 था, ये 10,000 में पैसा लगा नहीं लगा गुड्स, और परचेज कितनी थी 10,000, फिर उस पर खर्चा कितना क्या? मेरी दुकान में 1,20,000 का सामान पड़ा था, साल के एंड में 20 का पड़ा हुआ है, कितनी कीमत का बिक गया? 1 लाख रुपए। क्या मेरी जो 1 लाख का सामान 1,40,000 में बेचा तो क्या 1 लाख मेरी कॉस्ट नहीं थी? क्या उसमें पैसा नहीं लगा? और ये सामान जो 1,40,000 का सामान बेचा उसको खरीदा भी तो था, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख वाला सामान 1,40,000 में बेचोगे तो जो बेचा वो मुझे कितने का पड़ा था? 1 लाख का। 1 लाख वो मेरी कॉस्ट थी। अच्छा, उसके बाद बिजनेस को चलाने के सारे खर्चे, ठीक है, तो 1 लाख में जोड़ लो खर्चे, ये सारे 10,000 प्लस 500 प्लस 1,500 प्लस 5,000, ये बिजनेस को चलाने के खर्चे, तो कितना हो गया? 1,17,000। मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ध्यान रखना यहां से, इससे ध्यान रखना, मैं क्या कर रहा हूं देखो, इस वाले से मेरी क्या जाएगी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था? 1 लाख। 1 लाख, और ये मेरे खर्चे हो गए सारे, ये मेरे खर्चे, सारे खर्चे मिला के कितना गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना? और अगर इन दोनों को जोड़ लूं कितना? 1,17,000 क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। अरे सुनिए, अच्छा क्या ये बिजनेस को चलाने में खर्च हुआ 1 लाख, और क्या ये 17,000 में बिजनेस को चलाने का खर्चा है? तो बिजनेस को ऑपरेट करने में टोटल कॉस्ट कितनी लग गई? समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर? और एक बात हो, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मैं भर जब भी पाऊंगा जब मेरे पास सेल ज्यादा होगी। अगर मेरे पास सेल होगी तभी तो मैं खर्चे उठा पाऊंगा, अगर सेल ही नहीं होगी, माल बिकेगा नहीं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और ये खर्चे हो पाएंगे क्या? तो मेरी बात सुना, जितनी ज्यादा सेल होगी उसी में से मैं अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट पे करूंगा, माल को खरीदने का खर्चा और बिजनेस को चलाने में अदर जो एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो डेली बेसिस पे या हमेशा खर्चे, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो बचेगा वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। और अगर मैं इसमें अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो भी माइनस करूंगा, तो क्या जाएगा? नेट प्रॉफिट है। समझ गया? तो अब देखो जरा, ये बातें सारी समझ में आ रही है क्या? अब फॉर्मूले में कुछ बचा है क्या? नहीं। चलो जी, सबसे पहले नेट प्रॉफिट,
सेकंड फॉर्मूला देखो, नेट प्रॉफिट रेशियो। देखना बेटा, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगी? नेट प्रॉफिट रेशियो बता दो जल्दी से। नेट प्रॉफिट रेवेन्यू इंटू 100, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। रेवेन्यू कौन, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन ध्यान रखना, नेट लेंगे, नेट कौन सा लेंगे? नेट, ठीक है, नेट, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, तो कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस जीपी प्लस, ठीक है जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? अच्छा अब देखो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा पहले बताओ, जीपी प्लस नेट प्रॉफिट बताओ। देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट की बात करो, ग्रॉस प्रॉफिट में से अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट में क्या ऐड कर दूं? अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो ऑपरेटिंग नहीं है, जो बिजनेस की नहीं है, या ये लिख दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट में तो भैया कोई भी इनकम आ सकता है ना, अदर इनकम वही तो बोला, कोई भी अदर, तभी तो नॉन ऑपरेटिंग, जो बिजनेस को चला के नहीं आई है, ठीक है। जैसे मैंने रेंटल इनकम, ये मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी उससे आई थी, ये मैंने एसेट बेची उससे आई है, तो ये ऑपरेटिंग नहीं है। जो बिजनेस को चला के इनकम नहीं आई वो जोड़ देंगे। देखो ये देखो, ये रेंटल इनकम और ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या ये बिजनेस की इनकम है? नहीं, तो जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। और क्या माइनस कर दूं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दोनों माइनस कर देंगे। चाहे तो इसको बोल सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी, माइनस कर दो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, ऑपरेटिंग को हम क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। भाई सैलरी, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, ये क्या है? बिजनेस को चलाने से खर्चे हैं लेकिन इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट में अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये रही जो रेंटल इनकम हो रही है, ठीक है, जो एसेट को बेच कर आ रही है, क्या है? बिजनेस की इनकम है, क्या है? बिजनेस को चलाने से आई है? नहीं, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं और जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे हैं, देखो खर्चे सारे माइनस हुए हैं। अच्छा ये सैलरी, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ये बिजनेस को चलाने का खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग, जैसे कि इंटरेस्ट और लोन, फाइनेंस अरेंज किया था उस पे इंटरेस्ट पे गया, बिजनेस को चलाने से ये खर्चा नहीं हुआ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। क्लियर हो गया क्या? अच्छा एक और तरीका है, और एक और तरीका देखो बेटा, अगर मैं नेट प्रॉफिट में से, इधर देखो, चलो पहले इसका निकाल के दिखाओगे मुझे कितना है? चलो बताना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 40,000। अब बताओ नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, 15,000। और क्या मैं कितना? 17,000 और माइनस 3,000। ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 17, कितना गया? 35,000 आ गया ना। अब देखो इसको मैं एक तरीके से और निकाल के दिखा रहा हूँ, एक तरीका और देखो, नेट प्रॉफिट अगर हमें पता हो, और नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में मुझे, अच्छा इसमें तो नहीं, फिर तो ये इसमें नहीं निकलेगा बेटा, अगले में निकलेगा। यहाँ तो इसमें आ गया, ये बात में सब कुछ में आ गया। ये मेरी अच्छा अभी
नेट प्रॉफिट रेशियो मैं कह रहा हूं, देखो नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या बताती है? पहले तो टीचर ये पूछेगा कि नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, तो क्या बोलोगे? नेट प्रॉफिट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद रखना अगर रिटर्न है तो माइनस करने के बाद। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, और क्या बताती है? ये मेरे बिजनेस के ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताती है। ओवरऑल का मतलब पता क्या होता है? बिजनेस को चला के जो इनकम हुई वो भी, और अदर सोर्सेज से कोई इनकम हुई, अदर एक्टिविटी से कोई इनकम हुई वो भी, ठीक है। और बिजनेस को चला के जो खर्चे हुए वो भी माइनस किए, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी माइनस किए। तो ये मेरी, मैं करूँ ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज करता हूँ सारी एक्टिविटीज को से करके मुझे कितना पैसा आया। बिजनेस को चलाकर भी, और मैंने बैंक में एफडी करा रखी तो उससे कमाई हुई, मैंने रेंटल इनकम अर्न करी उससे कितनी कमाई हुई, सारी इनकम सारे एक्सपेंस चाहे वो बिजनेस के हैं चाहे नहीं है, सारे खर्चों सारे इनकम को माइनस करने के बाद नेट कितना आया। ये मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है कि ओवरऑल मैंने कितना कमाया। सुना आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। देखो अब देखो बेटा, अब ये जो नेट प्रॉफिट हम न्यू फॉर्मेट से बात करें। मैं कह रहा हूँ अभी तक जो मैंने ये नेट प्रॉफिट निकालना सिखाया, ये नेट प्रॉफिट तो मैंने ओल्ड फॉर्मेट से बताया। भाई हम जो 11th क्लास में ट्रेडिंग पीरियड बनाते थे उसके हिसाब से। अब नए फॉर्मेट से ज़रा सोचो कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। नए फॉर्मेट में बात करें तो नए फॉर्मेट में सबसे पहले क्या दिखाया जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर उसके बाद क्या दिखाया जाता है? अदर इनकम। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है? सेल, माल को बेच के जो पैसा कमाया, माल को बेच के जो पैसा है उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। और अदर इनकम में ये आती है, देखो ये रेंटल इनकम। मुझे रेंट, मैंने बिल्डिंग किराए पे दे रखी तो उस पर रेंट आ रहा है, मैंने कोई एसेट बेची उस पर प्रॉफिट हो गया, अदर इनकम में दिखाया जाता है। जो मुझे मेरे बिजनेस की अदर एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है उसे हम दिखाते हैं अदर इनकम में। अब सुनो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम दोनों को जोड़ लिया तो क्या गया? टोटल रेवेन्यू। और फिर उसमें से मैं खर्चे माइनस कर देता हूँ। खर्चों में क्या क्या आता है? देखो खर्चों में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेंड, जो हम जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको खरीदा। फिर उसमें इन्वेंट्री का चेंज लेते थे, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, उसका चेंज लेते थे। उसके बाद क्या दिखाते थे? एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद क्या दिखाते थे? उसके बाद दिखाते थे हम फाइनेंस कॉस्ट, और फिर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, सारे खर्चे माइनस कर देते थे। तो मैं इससे हमारा क्या होता था? टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चे हम माइनस कर देते हैं। तो जो आता है उसे हम क्या बोलते थे? याद करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लेते थे? फॉर्मेट में याद हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें से हम क्या माइनस कर देते थे? टैक्स। तो क्या जाता था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो माइंड में डाल लेना, समझाना क्या चाहता हूँ। ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, ये नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। नए फॉर्मेट में बात करोगे तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। 11th क्लास में जब हम क्वेश्चन करते थे तो वहाँ पर टैक्स आता नहीं था, ठीक है। तो कंपनियों में केस में माइंड में डालना है, ये जो आएगा टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंसेस, तो क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो आखिरी में हमारे फॉर्मेट में जो आखिरी में रिजल्ट आया था, 12th क्लास की बात कर रहा हूँ, क्या आया था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो मैंने लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये नेट प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है, बात हमारी। नए फॉर्मूले में कैसे आएगा? नए फॉर्मूले में और आसान हो गया, करना ही कुछ नहीं है। टोटल रेवेन्यू पता होता है, टोटल एक्सपेंस पता होता है, माइनस कर दो, आ गया। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस क्या गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स हटा दो तो नेट प्रॉफिट। समझ में गया? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं। क्लियर क्या? अब अगली रेशियो देखो, पहले मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब अगली रेशियो देखो, पहले हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। देखना बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो बोल दो या ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, मतलब तो समझ आ रहा है ना ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या?
ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या, बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट, बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा होता है। भाई माल को खरीदने का खर्चा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। खरीदने का मतलब जितने का माल बेचा है, देखो मैंने 1,40,000 का माल बेचा, अच्छा 1,40,000 का बेचा तो वो पड़ा कितने का था, 1,00,000 का सामान 1,40,000 में बेचा, तो जो बेचा उसको खरीदा तो होगा, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1,00,000। ठीक है, सामान की कॉस्ट प्लस बिजनेस के और खर्चे, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, एसेट का डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन, उसका रेंट वगैरह हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ऑफिस के सारे खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे, ऑफिस से रिलेटेड जितने खर्चे होंगे वो सब हमारे बिजनेस के खर्चे माने जाएंगे। ठीक है, बिजनेस के सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, सैलरी वगैरह जितनी डेप्रिसिएशन वगैरह सारे खर्चे हो गए, और इसके अलावा ऐड कर दिया एडवर्टाइजमेंट के सारे खर्चे। ठीक है, उसके बाद सामान का मैं देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड आ गई। इसके अलावा और भी तो हो सकता है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह, सामान को ले जाना, फ्रेट आउटवर्ड वगैरह, वो सारे किस में आ जाएंगे, ठीक है, इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे खर्चे हमारे क्या बन जाएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बताओ, बिजनेस को चलाने में खर्चे क्या क्या हो रहे हैं बताओ, बिजनेस को चलाने के खर्चे बता दो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यही तो है भाई। बिजनेस को चलाने की कॉस्ट क्या कैसे निकलेगी, एक तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट, और बाकी और जो बिजनेस को चलाने के और खर्चे क्या हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट। समझ में आ गया, लो जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो लिखा होता है, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगी बताओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने पहले ही बोला ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे डिपेंड होती है। कैसे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे बियर करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा सेल होगी तभी तो तुम भाई, सेल होगी तभी तो कॉस्ट खर्च कर पाओगे। ठीक है, सेल होगी तो कॉस्ट खर्च कर पाओगे। और ये रेशो बताती भी, यही सुनना मेरे, ये रेशो हमें क्या बताती है कि हमारी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसका कितना परसेंट हम बिजनेस को की ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेट करने में खर्च कर देते हैं। बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, यानी माल को बेचकर शोरूम चलाते तो सेल होती है तो मान लो 1,00,000 रुपये आया, तो 1,00,000 रुपये में से कितना परसेंट या कितने रुपए आप क्या कर रहे हो, बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को चलाने में खर्च कर रहे हो, यानी सामान को खरीद के लाने में खर्च कर दे रहे हो, और बाकी बिजनेस को ऑपरेट करने में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह होती है उस पर खर्च कर देते हो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च कर देते हो। समझ में आ गया, तो माइंड में डाले ना, ये बताते कि जो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कमाते हैं, यानी जो हमारे शोरूम की सेल होती है, उसमें उसका कितना परसेंट बिजनेस को चलाने में, शोरूम वगैरह को चलाने में, एम्प्लॉय वगैरह को सैलरी वगैरह देने में, सामान को खरीद के लाने में खर्च हो जाता है, कितना परसेंट मेरा खर्च हो जाता है। और जितना ज़्यादा खर्च होगा प्रॉफिट उतना कम बचेगा। ठीक है, बात समझिए। तो और परसेंटेज में कितना परसेंट बोल रहा है, और मैंने पहले बोला, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारी की सारी किस में एक्सप्रेस की जाती है, परसेंटेज। क्लियर हो गया। अब बताओ ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, ये कई बारी हमने एक्टिविटी रेशो में पढ़ लिया, इससे पहले भी अभी पढ़ लिया, और भी फॉर्मूले होते हैं। मैंने एक्टिविटी रेशो में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैसे निकाला जा सकता है, मैंने एक्टिविटी रेशो में पहले ही समझा दिया है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने बता दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या होता है, ऑफिस के सारे खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे, ठीक है, वो सारे खर्चे। तो देखो देखना, देखो बेटा, इसके बाद करूँगा, मैंने बोला था। देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ऑफिस के सारे खर्चे लेने हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन माल को बिकवाने से रिलेटेड जितने खर्चे हैं सब लेने हैं, ऐड वगैरह के सारे खर्चे लेने हैं, डेप्शन वगैरह सब जोड़ देंगे तो उसे क्या बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जोड़ देंगे तो क्या जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। समझ में आ गया। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं वो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बात हमारी। अच्छा क्या बताती है रेशो, ये रेशो क्या बताती है, हम जो शोरूम चला के, हम अपने बिजनेस को चला के सेल करके जितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कमाते हैं, हमारे पास जितने रुपए की सेल हुई जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका कितना परसेंट हम बिजनेस को ऑपरेट करने में खर्च कर देते हैं, कितना परसेंट हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बिजनेस को ऑपरेट करने में कितना परसेंट खर्च हो जाता है। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया। अच्छा जैसे इस क्वेश्चन में निकालें रेशियो निकालें तो क्या आएगी रेशियो, बताओ रेशियो निकालो, यहाँ बता रहा हूँ, बताओ जरा। 1,17,000 देखो ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो चीज़ आएगी, बताओ क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, कितनी कीमत का माल बेचा था 1 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने 17, तो कितना आ गया 1,17,000। 1,17,000 डिवाइड बाई रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना था 1,40,000 इंटू में 100, ठीक है। परसेंटेज पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं आ रहा है, देखो पॉइंट में नहीं आएगा, फोन से डिवाइड करके बता दो। 1,17,000 को 14 से 8 आएगा ना, 8 या 9 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और एक 2 कट गया, 1 जीरो बच गया, 1170 ने डिवाइड में 835 इतना ज़्यादा नहीं आएगा। अबे ये क्या करता है, 117 नहीं है, 170 1170 डिवाइड बाय 14, ये तो भैया ये क्या करता है, 83.5 आगे मत लिखो, बहुत नंबर है, ठीक है 83.5 बात में आ गई। ये हमारा क्या आ गया ऑपरेटिंग रेशियो, समझ में आ गया, यहाँ तक लग गया। और मेरी बात सुना, अब एक बात हो, जरा सोचो ये बिजनेस अच्छा होगा क्या, बहुत बेकार होगा, इससे बेकार तो कोई होगा ही नहीं। बताओ 83.5% ये खर्च कर देता है। अगर मेरी सेल 100 रुपये की होती है तो 83 रुपये 50 पैसे तो इसका खर्चा हो जाता है, बचता ही क्या इसकी जेब में। सुनानी मेरी बात, माइंड में डाल लेना। अगर 83 रुपये 50 पैसे ये खर्च करता तो बचता है क्या इसके जेब में, 16 रुपये 50 पैसे, ठीक है। बस मारिए, तो मैं कह रहा हूँ इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हायर इज बेटर या लोअर इज बेटर, लोअर इज बेटर। जितना हायर जितना आएगी इसका मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट उतनी ज़्यादा है, यानी मेरी जितनी सेल होती है उसका ज़्यादातर परसेंटेज मेरा किस में चला जाता है, बिजनेस को ऑपरेट करने में। तो लोअर इज बेटर, ठीक है, बात में आ गई। और आखिरी रेशियो देखो हमारी क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आखिरी रेशियो हमारी क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगी, इसमें एक रेशियो और होती है, मैंने बताया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ROCE बोलते हैं उसको, ठीक है। वो रेशियो हम अलग से पढ़ेंगे। आखिरी आज के लिए आखिरी हमारी क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। मैंने पहले बता दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में
और मैं कह रहा हूँ नेट प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्योर बिजनेस की कमाई देखते हैं, और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में अदर इनकम जो आई है, अदर एक्सपेंसेस, उनको माइनस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर अदर सोर्सेज से जो कमाई हुई है और खर्चे वो सब माइनस करने के बाद नेट आता है। तो नेट में अदर कमाई भी हो सकती है, अदर इनकम भी हो सकती है, लेकिन ऑपरेटिंग के अंदर प्योर बिजनेस का। ठीक है, अब देखो अगली रेशियो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी किस पे डिपेंड होगा? सेल पे। जरा सोचो, सेल जितनी ज़्यादा होगी ग्रॉस प्रॉफिट उतना ज़्यादा आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो मेरे खर्चे आसानी से पे हो जाएंगे और प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा। और अगर सेल कम होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा तो खर्चे पे हो जाए, वही बड़ी बात है। ठीक है, और खर्च मैं कह रहा हूँ सेल कम होगी तो खर्चे पे करने के बाद बचेगा बहुत कम। ठीक है, और अगर सेल ज़्यादा है, मेरा मेन काम तो शोरूम को चलाना ही है, तो मेरे जितनी ज़्यादा शोरूम में कपड़े बिकेंगे, कपड़े बेचकर जितना मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कमाऊंगा, सेल होगी, तो उससे मेरे खर्चे माइनस होंगे आसानी से। और जब खर्चे माइनस होंगे तो मैं कह रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब मैं सारे खर्चे माइनस कर लूँगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा ज़्यादा होगा। सेल पे ही डिपेंड करता है ये भी। अच्छा, ये भी सेल पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला क्या होगा? रिलेशनशिप किस में बनेगा? एक तो बिजनेस को ऑपरेट करके कितना कमाया, बिजनेस को चला के हम कितना कमाते हैं, और दूसरा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कोई पूछे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होती है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, लेकिन मैं क्या बोला? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू में कितना? 100। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है पता है? एक तो सीधा आ जाओ, कैसे भाई? सेल में से कॉस्ट घटा दो। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्या गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट घटा दूं तो क्या जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, क्या ग्रॉस प्रॉफिट प्योर बिजनेस का है? ग्रॉस प्रॉफिट प्योर बिजनेस का है, और उसमें से मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो क्या बचा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस की जो बिजनेस के खर्चे हैं, जो बिजनेस की इनकम, उसको नहीं लेना। ठीक है, सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस। अब देखो, मैं अपने इसी चीज़ को स्टेट फॉर्मूले की मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखना बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या? अच्छा, इधर देखो ढंग से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑन। क्या मेरे ट्रेडिंग अकाउंट बन गया? ये क्या आ गया? देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नहीं आ गया भाई? ये सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, नहीं आ गया? ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। माइनस कर दो इसमें से क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है जी, अब बता दो, चाहे तो सीधा सुनो, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा तो उससे स्टार्टिंग कर लोगे, और नहीं दे रखा तो हम कर सकते हैं 1,40,000 माइनस 1,00,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था? 1,00,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 1,00,000 ही था। ये कितना आ गया? 40,000। और माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कितना आया था? यार ना, बिजनेस के खर्चे माइनस करने। नो, जैसे इंटरेस्ट और लोन, ये बिजनेस करके खर्चा हुआ क्या? नहीं, तो इसको नहीं लेना। और ये रेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये क्या बिजनेस करके कमाई हुई? नहीं, इसको नहीं लेना, प्योर बिजनेस का। तो कितना आया? 23,000।
और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो तुम निकाल लो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस जीपी। कोई डाउट है तो बताओ, जीपी नहीं तो माइनस जीएल। ठीक है। अब बता दो फॉर्म, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 23,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना जाएगा, कितना 23,000 अपन में 1,40,000 और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 230 डिवाइड बाई 14, बताओ कितना है 230 कितना 16.4 बात में आ गई क्या? अच्छा अब देखो समझा रहे हैं, देखो यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला और होता है ये। अच्छा ये तो तुमने सीधा सीधा किया, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग। सीधे सीधे चलते हैं तो ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखो अगर हमें नेट प्रॉफिट पता है तो भी आ जाएगा, कैसे देखो, देखो ये भी मिटा रहा हूँ मैं। नेट प्रॉफिट बताओ, बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट देखना बेटा, नेट प्रॉफिट कितना है। अच्छा इसमें से देखो पहले, इसमें से मैं माइनस कर दे, इसमें मैं प्लस कर दे रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग माइनस प्लस कर दिया, और माइनस कर दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो बिजनेस को चला के इनकम नहीं हुई, तो आ गया। देखो बताओ नेट प्रॉफिट मेरा 35,000 था, अब बताओ जरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, और 10,000 और 5,000। क्या ये बिजनेस की इनकम है, क्या है बिजनेस को ऑपरेट करके इनकम आई है, नहीं। तो क्या आ गया बताओ 23,000 आ गया क्या, 23,000 पहले भी कितना आया था 23,000। तो इसका फॉर्मूला आ गया ना इसमें, आगे इसमें। अब फॉर्मूला बता दो फिर क्या होगा, नेट प्रॉफिट में, अच्छा यहाँ ऑपरेटिंग, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ, नेट प्रॉफिट में क्या माइनस कर दूँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग। जैसे कि क्या ऐड हो रहा है बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बिजनेस करके लॉस नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये बिजनेस का खर्चा नहीं, इसलिए प्लस। इसी तरह लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता तो क्या बिजनेस करके लॉस हो रहा है, नहीं, तो क्या कर देंगे ऐड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता तो क्या बिजनेस करके, नहीं, वो तो फाइनेंस अरेंज किया था, तो वो क्या जाएगा ऐड, ठीक है। और माइनस कर देंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग, बताओ जी 35,000 प्लस 3,000 माइनस कितना आ गया, ठीक है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हें निकालना आता ही है, ठीक है। अब ये रेशो क्या बताती है, तो ये रेशो क्या बताती है कि जो हम सेल करते हैं, जितनी भी हम सेल करते हैं उसका कितना परसेंट मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कितना परसेंट मैं कमा लेता हूँ। भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट मेरा बचत है, कमाई है, अल्टीमेटली सारे खर्चे पे करने के बाद। भाई माल को खरीदने की कॉस्ट हटा दी तुमने, माल को खरीदने की कॉस्ट, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हटा दिया, और बिजनेस को चलाने के सारे खर्चे भी हटा दिए, तो जो कुछ बचा वो मेरी जेब में कितना, बिजनेस को चला के मैंने कितना कमाया।
मैं कह रहा हूँ जितनी भी सेल कर रहा हूँ उसमें उसका कितना परसेंट मेरी बचत हो रही है, कितना मेरी जेब में जा रहा है बिजनेस को चला के, प्योर बिजनेस का बोल रहा हूँ। मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, बिजनेस को ऑपरेट करके मैंने नेट कितना कमाया, कितनी बचत है। ठीक है, रिलेशन क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। अच्छा, अगर हम नए फॉर्मेट से बात करें, नए फॉर्मेट से बात करें तो ये नए फॉर्मेट से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, नए फॉर्मेट से बात करो तो सबसे पहले नए फॉर्मेट में एक बात अच्छी है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीधा सीधा दे रखा है। नए फॉर्मेट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम स्टेटमेंट पीएनएल पढ़ें तो सबसे पहले क्या दिया होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे उसके बाद क्या लिखा होता है, अदर इनकम। अदर इनकम में क्या मिलेगा, ये जो बिजनेस की नहीं है। अगर तुम्हें अदर इनकम जो दी होती है उसमें क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहाँ मिलेगी, अदर इनकम। ठीक है, नए फॉर्मेट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहाँ मिलेगी, अदर इनकम। ठीक है, और उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बिजनेस का है, बिजनेस में ही तो मटेरियल लगेगा। अच्छा, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड बिजनेस का खर्चा है, यस। चेंज इन इन्वेंट्री वो भी सारा बिजनेस का है। और उसके बाद देखो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, ठीक है, वो भी बिजनेस के होंगे। और अदर डायरेक्ट के अलावा और अदर होंगे तो बिजनेस को ऑपरेशन से तो हो ही सकते हैं, लेकिन अच्छा उसके बाद देखो नॉन, उसके बाद एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ, जितने फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जो भी आएंगे ना खर्चे फाइनेंस के, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, वो बिजनेस की ऑपरेटिंग से नहीं है, वो फाइनेंस वगैरह अरेंज करने से रिलेटेड, तो वो क्या देंगे, प्लस। तो मैं कह रहा हूँ नए फॉर्मेट में, न्यू फॉर्मेट के अंदर नेट प्रॉफिट तो तुम्हें पता है सबसे आखिरी में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, माइनस कर देंगे उसमें से क्या, ठीक है, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया और क्या माइनस कर दिया, और सॉरी नेट प्रॉफिट आ गया, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस क्या कर देंगे, टैक्स, तो क्या देगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो पता होगा। उसमें नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो क्या कर दोगे, प्लस। और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलेंगे कहाँ, ये मिलेंगे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ होता है, वो सारे बिजनेस के नहीं होते। और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहाँ मिलेगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहाँ मिलेगी, अदर इनकम में। ठीक है, और उसको ले लोगे दोनों को, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दोगे, तो क्या देगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, और अगर सीधा सीधा दे रखा है तो कोई बड़ी बात ही नहीं, सीधा सीधा दे रखा है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हें पता ही क्या नए फॉर्मूले में कहाँ पर होता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, मैंने एक्टिविटी रेशियो में बता दिया पहले। ठीक है, तो अब नए फॉर्मेट से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो तुम्हें पता ही कहाँ मिलेगा। अच्छा बताओ, नए फॉर्मेट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ मिलेगा, नए फॉर्मेट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलेगा एक तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में, जैसे कि सैलरी वगैरह, और कहाँ मिलेगा, अदर एक्सपेंस में। अदर एक्सपेंस में भी तो होगा, जैसे सैलरी भाई, फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, और बताओ पोस्टेज, स्टेशनरी वगैरह कहाँ मिलेगा, सब अदर एक्सपेंस में। और डेप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन की हेडिंग में, तो ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग, तो ये वहाँ से मिल जाएंगे। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, इस तरह से चारों रेशियो मैंने समझा दी। ठीक है, चारों रेशियो। अच्छा, अब इसमें एक रिलेशन जो होता है वो बस याद रखना, और एक चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, वो और देख लो बस। देखना बेटा, अब मैं क्या करता तुम्हें कि तुम्हें इस बार जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इस पे तुम्हें मैं कह रहा हूँ हो सकता है बोर्ड में क्वेश्चन मिल जाए इस पे। ठीक है, देखो क्या होता है, इससे ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग
प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है 100, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होता है 100, ठीक है। इन दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100%। अच्छा एक पता है दूसरी निकालनी है तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मान लो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, मैं कह रहा हूँ अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो कैसे निकालोगे? 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो तुम्हें पता ही होगा 20%, 40%, 50%। मान लो ऑपरेटिंग रेशियो 20% है, ऑपरेटिंग रेशियो 20% तो कितना जगह 100 माइनस 20 कितना जगह 80%, समझ में आ गया। और अगर मान लो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है तब ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगी? 100 माइनस ऑपरेटिंग, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, जरा सुनो, मेरी ऑपरेटिंग रेशियो 40% है तो बताओ ऑपरेटिंग रेशियो 40% तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी हो जाएगा 60%। कैसे निकाला? 100 माइनस 40। अच्छा अगर मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 25% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी 75। कैसे निकाला? 100 माइनस 25% हो जाएगा। ये बात और याद रखना पेपर के लिए, इस पॉइंट पे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ 100, हाँ कोई डाउट है? याद है? ठीक है। मैंने 4 रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी की 4 रेशियो कंप्लीट कर दी, एक लास्ट रेशियो बची है वो अलग से करेंगे। कोई डाउट है तो बताओ।